लॉलेट एक्ट क्या है? गांधी जी ने लॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। लॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिए गए रियासतों से कांग्रेस की असंतुष्टता थी और समस्त भारत में निराशा का वातावरण छाया हुआ था। सरकार को डर था कि अवश्य कोई नया आंदोलन प्रारंभ होगा। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक के लिए बंद कर सकता है। लॉलेट एक्ट कानून था। हाँ, इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्यों काला कानून कहा जाता है? यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर वहाँ बढ़ता आंदोलन चल रहा था, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप उस इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संदेह लग रहा है कि हाँ ये कुछ कर सकता तो उसे जेल भर देता था। 2 वर्ष तक कोई ना कोई वकील कर सकता था, ना कोई अपील कर सकता था। इसलिए काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद देखते चलिए। आंदोलन प्रारंभ हो, इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक बंद कर सकता है, वही हम बोले जो, और उसे अपने बड़े दलील बकी करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट में प्रति भारतीय प्रतिक्रिया सरकार को दमन। इस एक्ट के सभी भारतीयों को एक साथ खड़े हो गए थे। एक साथ तो खड़ा होगा ही होगा ना। नहीं देखिए, एक तो हो गया था जैसे कि स्वतंत्रता के लिए कितने लोग एक साथ जुट हुआ था। और इसमें से और भी एक उदाहरण क्या है बोलिए तो? साइमन कमीशन है यहाँ कुछ। साइमन कमीशन भी इसका एक उदाहरण तो है। अगर साइमन कमीशन भी ऐसा ही हुआ था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भारतीय जिक्र ही नहीं हुआ था। इसी कारण साइमन कमीशन का अच्छा रोज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक, और लाइक से जरूर कर लीजिए। कमेंट बहुत मैं नया चैनल खुले ना तो थोड़ा एक चैनल, ठीक है, थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। अब चलिए, करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया को सरकारी दमन। इस एक्ट के विरुद्ध में सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए थे। इसे काले बिल के नाम दिया गया, काला बिल का नाम दिया गया। काला कानून ही समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। लॉलेट एक्ट क्या नाम से जाना गया था? काला कानून। उसके बाद अच्छा थोड़ा हिल रहा है ना, तो मैंने हाथ से कर रहा है ना, इसलिए हिल रहा है। आप लोग थोड़ा मैनेजमेंट कर लीजिएगा, ठीक। क्या नहीं हिलेगा, देखते थोड़ा। इस राष्ट्रीय सम्मान पर एक धब्बा था, इससे भारतीयों के लिए सहना आना बड़ा कठिन था। धक्का नहीं था, कैसे आप कोई किसी भी व्यक्ति को जेल में भर देगा, ना अपील ना वकील करेगा, तो ये नहीं है। ऐसा कठिन समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के बागडोर संभाली और उसे नवीन कार्यक्रम की कार्यविधि के सत्याग्रह के आंदोलन शुरू किया। दिल्ली के एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और कोई घायल हो गया। बाबा रे, एक भीड़ हुआ था ना, वहाँ गोली चलवा दिया गया था, जिसमें 20 व्यक्ति घायल हो गए थे। लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ है? 20 घायल हो गए थे, और 20 घायल हो गए थे, 5 व्यक्ति के मारे गए थे बाहर साहब। उसके बाद देखते चलिए, उसके विरोध में बड़े बड़े शहरों में हड़तालें हुई और दुकानें बंद कर दी गई, जिसमें अनेक लोगों को सरकारें को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया, तो समझ रहे आप? महात्मा गांधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने दिल्ली और पंजाब और जाने का प्रयत्न किया, उन्हें भी पकड़ लिया गया, उसे भी पकड़ लिया गया। चलिए, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो डेली अपडेट करेंगे आपसे, ठीक। अल्लाह नेपोलियन बना पर भी जल्दी मिल जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेपोलियन बनावट कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, ठीक। तो मिल जाएगा किस तरह से आज भी कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत का है और हाथ हिल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत मैनेज कर लेंगे। आपसे जरूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट को जरूर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।